जी, तो प्राइवेसी सेटिंग जो कि तकरीबन हर एक की ज़रूरत होती है, हर एक ने अपनी प्राइवेसीज़ जो है वो सेट करनी होती हैं, तो आज हम यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग को देखेंगे। देखिए, प्राइवेसी में सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी है, वो कौन लोग देखें। एक्टिविटी मीन आपने कोई पोस्ट लगाई है, कोई कमेंट्स किए हैं, वो कौन लोग देखें। तो मैंने इसको पब्लिक किया हुआ है, यानी सारे लोग इसको देखें। लेकिन अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, नहीं, मेरे सिर्फ फ्रेंड्स देखें, ठीक है, तो वो फिर आप फ्रेंड्स को ऐड करेंगे, तो वो फ्रेंड्स सिर्फ आपकी एक्टिविटीज को देखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं नहीं कि सिर्फ एक बंदा या दो बंदे ना देखे, बाकी सारे लोग उसको देखें, तो फिर अपने एक्सपेक्ट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप जिस बंदे को नहीं दिखाना चाह रहे अपनी पोस्ट, अपने कमेंट्स, अपनी एक्टिविटीज, तो वो यहाँ पे आप नाम ऐड कर देंगे उन फ्रेंड्स के, वो फिर नहीं देख सकेंगे। तो मैं अपने केस में नहीं करना चाह रहा इसको। यहाँ पे ये मेरा ख्याल है आपको ऑप्शन समझ लग गई होगी। अब रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड थिंग्स यू टैग्ड इन, कि जब कोई भी आपको किसी पोस्ट में या पिक्चर में टैग करता है तो वो उसको आपने रिव्यू करना होता है, यानी आप चाह रहे हैं कि पहले मैं उसको देखूं फिर उसको अप्रूव करूं, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में मैं इसको पब्लिक करता हूं और हम इसको क्लोज कर देते हैं। व्यू यूज एक्टिविटी लॉग, तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो आप यहाँ पे इस टाइमलाइन के अंदर, यानी ये रिव्यू टाइमलाइन है, इसके अंदर आप आएंगी, आप उनको ऐड टू टाइमलाइन करेंगे तो फिर आपके टाइमलाइन पे जाएगी, क्योंकि आपने उसको रिव्यू पे लगाया हुआ है। तो मेरे केस में मैं इसको डिसेबल रखता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है एनेबल करवाने की। अगर आपने एनेबल करवानी है तो फिर आप इसको एनेबल करें, तो कोई भी जब कोई एक्टिविटी करेगा तो वो आपकी टाइमलाइन पर उस वक्त तक नहीं डिस्प्ले होगी जब तक आप उसको रिव्यू करके इजाजत नहीं देते ऐड टू टाइमलाइन की। चले जी, हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम तीसरी, लिमिट द ऑडियंस फॉर पोस्ट यू हैव शेयर्ड विद फ्रेंड्स और पब्लिक, यानी आप पोस्ट आपकी हैं उसको आप लिमिट कर सकते हैं कि कितने लोग उसको देखें। ठीक है, पिछली वो तो जब आप एक पोस्ट यहाँ पे करते हैं उस वक्त भी आप लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे उसको लिमिट कर देता हूँ कि ये फ्रेंड्स देखें, या तो यहां से भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप परमानेंटली इसको कर दे कि 3 बंदे मेरी पोस्ट को देखें या 4 बंदे पोस्ट को देखें, तो वो फिर आपने पास्ट जो पोस्ट है उनको भी आप लिमिट कर सकते हैं, वो एक एक पोस्ट पे जाके आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपने पास्ट पोस्ट को करना है तो वो फिर आपको एक एक पोस्ट को जो है वो एडजस्ट। जी, ये जो ऑप्शन है लिमिट द ऑडियंस फॉर ओल्ड पोस्ट ऑन द टाइमलाइन, देखिए जब भी आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो उस वक्त आप ये फिक्स करते हैं कि ये पोस्ट कौन कौन देखे, मेरे फ्रेंड्स देखें या कोई और देखे। हाँ जी, लिमिट द ऑडियंस फॉर ओल्ड पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, ये जो पुरानी पोस्ट आपने लगाई हुई हैं अगर वो आपने पब्लिक की हुई हैं या कुछ फ्रेंड्स को दिखाई हुई हैं तो उनको भी आप लिमिट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 पोस्ट पे जाके आपको करना पड़ेगा कि ये कौन से करता है। और जब एक नई पोस्ट हम लगाते हैं तो उस वक्त तो हम जारी बात है उसमें ये देते हैं कि ये कौन कौन लोग इस पोस्ट को देखें, तो यहां से भी ये सेटिंग एडजस्ट की जा सकती है। अब हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, हु कैन सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है। मैंने एवरीवन किया हुआ है, यानी हर कोई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नहीं मेरे जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं सिर्फ वो भेज सकते हैं, तो फिर वो आपको भेजेंगे। यानी अगर आपका एक फ्रेंड है अकरम, उसके कुछ फ्रेंड्स उसकी लिस्ट में हैं तो वो फ्रेंड्स भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन कौन देख सकता है। देखिए यहाँ पे एडिट करें इसको, मैंने पब्लिक किया हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट कोई भी देख सकता है। आप कर सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट सिर्फ मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं या सिर्फ मैं देख सकता हूं, या आप कस्टम भी कर सकते हैं कि 2 लोग या 3 लोग देख सकते हैं उसको, तो वो सेटिंग आप यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। मेरे केस में ये पब्लिक है, यानी कोई भी मेरा फ्रेंड्स को देख सकता है, कोई ऐसा प्राइवेसी वाला मेरे केस में इशू नहीं। अगर आपके हो तो फिर आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अगली सेटिंग है हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू आर प्रोवाइडेड, कि जो आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है
वो कौन कौन लोग उससे आपको वो कौन कौन लोग उस ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं, या ये नीचे फोन की भी आ गई। पहले मैं यहाँ पे ये एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एवरीवन लिया हुआ है कि कोई भी मेरे ईमेल एड्रेसेस को जो है वो देख सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। इस तरह आप फ्रेंड्स और फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सिर्फ फ्रेंड्स उस ईमेल एड्रेस को देखें। तो ये केस टू केस वेरी करता है। आपके केस में अगर आप रिस्ट्रिक्टेड फेसबुक यूजर हैं तो फिर आप यहाँ पे अपनी सेटिंग अपने मुताबिक कर लेंगे। हु कैन लुक यू अप यूजिंग द फोन नंबर ऑफ यू प्रोवाइडेड, मैंने भी एवरीवन किया हुआ है। आप अपनी सेटिंग दे सकते हैं, यानी आपके फ्रेंड्स फोन नंबर से कांटेक्ट कर लें या सिर्फ फ्रेंड्स कर लें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ये आप एडजस्टमेंट कर लें। डू यू लुक सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल, के सर्च इंजन को आप अलाउ करना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल को लिंक भेजे, उसको जो है वो सर्च के अंदर वो रिजल्ट में लेके आए, तो वो भी एडजस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने इसको यस कर दिया हुआ है। तो अगर आपने अलाउ नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे टर्न ऑफ इसको कर देंगे। तो ये थी हमारे पास प्राइवेसी सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कौन कौन लोग मेरी एक्टिविटीज को, मेरे कॉन्टेक्ट्स को देख सकते हैं और नहीं देख सकते।